राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो भाई मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन 4-5 दिनों से मैं ना कोई इंस्टा पे कोई वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, ना यूट्यूब पे। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी बुआ थी, मेरी खास ही बुआ थी, उनकी जो बहू है वो एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि उसको करंट ने पकड़ लिया था और उसको वहीं की वहीं बिजली ने ख़त्म कर दिया था। तो 4-5 दिन पहले मुझे ये बात पता चली, तो उस टाइम से मम्मी ने बताया था मेरे को कि ऐसे ऐसे कोई बात हो चुकी है। तो उस वजह से मैंने मेरी तबीयत डाउन हो चुकी थी। बस ये सोच के कि यार उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, और दिमाग में कोई बात स्थिर रूप से नहीं थी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे ही मन अशांत सा हो रहा था। तो उस वजह से कभी बीपी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी इतना बुखार, खांसी, जुकाम, 5-6 दिन तबीयत काफ़ी ख़राब रही है मेरी। और फिर वही हम मम्मी, जो मेरी सासू माँ है, और मैं, और मेरी देवरानी है, और जो मेरे साथ की दीदी है वो भी, और फिर 4-5 जनी लेडीज़ गई थी। मेरे हस्बैंड भी गए थे। उन्होंने काफ़ी बात को संभाला था। और क्योंकि मेरी तो जो तबीयत है ना वो काफ़ी लो हो चुकी थी बिल्कुल। और घर पे आने के बाद भी कल तो उन्होंने छुट्टी भी करी थी। तो ये लगा लो भाई, आदमी भी ना एक ऐसी चीज़ होती है, इनको भी तकलीफ़ होती है। क्योंकि देखो, मेरे जो पति हैं अनिल जी हैं, वे सुबह के जाते हैं, 4 बजे के जाते हैं, 4:30 बजे निकल जाते हैं, और फिर शाम को आते हैं 8 बजे, 7:30-8 बजे आते हैं। तो यार उनकी हिम्मत देखो कि उन्होंने ड्यूटी भी करते हैं, फिर 4-5 दिन उन्होंने ऐसे ही संभाला। वैसे तो मेरी बुआ जी भी आ रही हैं, अनिल जी की बुआ हैं, तो मेरी भी बुआ ही हैं। तो मेरी बुआ जी भी आ रही हैं, तो उन्होंने भी बेचारे ने बहुत ही काम संभालते। एक तो वे खुद ही बूढ़ी हैं, तो उनसे कहने में भी हमें हिचक होती है। बेशक हम नहीं बुलाई, लेकिन मुझे कहने में बहुत हिचक होती है, और मैं कह नहीं पाती उनसे। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ही वो बुआ जी के साथ मिलकर काम कराते हैं। मैं उनसे बोलती थी ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये टीना ठीक कह रही है कि हमारे बुजुर्ग है, इतना भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। और कल तो ना उन्होंने पहले दवाई लाए थे, फिर कम से कम 3-4 बार, 2-3 बार मैंने दवाई खाई है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला। फिर बोले कि आप ऐसा करो, थोड़ी देर टीवी या फ़ोन देखो, या फिर बाहर घूमने चलो, जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, और एकदम ये आपके दिमाग से जो बातें निकल जाए। तो उन्होंने ये बोला। और फिर क्या नाम है, अच्छी सी बेचारे क्या ही बताऊँ, सब्जी भी उन्होंने ऐसी बनाई कि 2-3 दिन से रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं था। कभी कैसी भी सब्जी बना ले, बुआ जी भी अच्छी सब्जी बनाती हैं, ये भी अच्छी बनाती है, मैं भी अच्छी बनाती हूँ, लेकिन मेरा रोटी खाने का ही बिल्कुल मन नहीं था। बस चाय, डॉक्टर ने चाय, हालांकि चाय बंद कर रखी है, पर थोड़ी बहुत चाय ले लेते, बिस्कुट ले लेते, बस। नहीं, बिल्कुल भी खाने पीने का मन नहीं था। 4-5 दिन ऐसे निकल गए, और बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही है। अब तो मेरी आवाज़ भी बिल्कुल भीतर की भीतर दब पड़ी है। तो तो यही है भाई। तो बेचारे ने, जो मेरे पति जी हैं, और उन्होंने पूरा दिन क्या ही बताऊँ, कभी सर कभी हाथ, उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया था मुझे। और डॉक्टर को दिखाया पहले, फिर गोली वोली, जब बिल्कुल कतई ये है कि अब कतई तबीयत डाउन होती जा रही है, तो फिर उन्होंने भाई दवाई गोली भी दिलाई थी। और कल तो उन्होंने पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया, और कभी खाना, कभी चाय, कभी कुछ। यार जो मर्द होते हैं ना, मर्दों की भी क्या हिम्मत है, ड्यूटी भी करना, और फिर घर पे अपनी बीवी को भी देखना कि क्या है क्या नहीं है, बच्चों को भी देखना, पढ़ाना,
और यही थे भाई 4-5 दिनों से ना बिल्कुल। बुआ तो हमारे साथ कर ही रही थी, लेकिन मतलब जो मेन किरदार है वो मेरे हस्बैंड जी निभा रहे थे। भाई सच में ही मैं कितना भी झगड़ लूँ, कितना भी लड़ लूँ, लेकिन इनको ना मेरा मुंह अगर अगर मैंने जैसे मतलब मुंह फेस को थोड़ा अच्छा बना रखा है, जैसे बिंदी लिपस्टिक लगा, तो ये ऐसे करेंगे हाँ बिल्कुल, मतलब देखेंगे और फिर हाँ ठीक है। अगर मतलब इन्होंने देखा कि आज कुछ नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है, सादा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये खुद इतना समूह हो जाता है इनका देख के। फिर कम से कम 50 बार ये पूछे क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। फिर इनको ये मतलब अब ये बताओ कि ये बिंदी लिपस्टिक लगा के बैठूं या फिर अपनी खुद को देखूं। तो इसलिए भाई करना भी पड़ता है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, लेकिन ये करना पड़ता है किसी खुशी के लिए। जब मेरी खुशी के लिए इतना कर रहे बंदे ने, पिछले शनिवार भी, पिछले संडे को भी ये ओवर टाइम पे थे, 12 घंटा का ओवर टाइम लगाया था इन्होंने, और वहाँ से तुरंत निकले और कम से कम 1-1.5 घंटे में नोएडा से बंगुरी पहुँच गए थे। उनको पता था कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, और फिर उन्होंने इतनी स्पीड से आए थे, और आते खैम बस देखा, दवाई गोली लेके आए थे, दही, और फिर उसके बाद बोला कि बेड से नीचे मत उतरना, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त हो चुकी है, क्योंकि तेरी तबीयत बेमतलब की लगी रहती है। फिर दुकान की बोला था कि 2-4 दिन बंद कर दे, और फिर जो कोई आया उससे ये बोल देना कि भाई आज मैं दुकान पे नहीं आ पाऊँगी। तो ये है भाई, मर्द की भी क्या ज़िंदगी है। मर्द को मैं मतलब मोस्टली भाई मैंने तो अपने पति को आजमाया, अपने पापा को आजमाया, तो भाई इन 2 बंदों को मतलब इनको तो मैं ये सलूट करना चाहती हूँ। हर मर्द एक जैसे नहीं होते, सोच और समझ हर किसी की एक जैसी नहीं होती, ठीक है। और एक ये बात है, जो बंदा खड़ूस लगता है ना वो खड़ूस नहीं होता, वो दिल का बहुत साफ होता है, ठीक है। तो ये रीज़न था। और मेरे जो इंस्टाग्राम के जो बहन भाई जो मतलब यूट्यूब से जुड़े हैं, तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हो गया। मतलब वीडियो भी अपलोड करती थी, अब तो दिखती भी नहीं है, 5-6 दिन हो गई। तो भाई बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, ये 2 या 3 दिन भी काफ़ी हो जाते, लेकिन 6-6 दिन ये लंबा ही हो चुका था। तो इस वजह से मैंने आज आपके लिए ही स्पेशल वीडियो डाली है ये, ठीक है। तो भाई मैं खुद पे अपने आप पे डिपेंड नहीं हूँ, मेरी हेल्प मेरे पति देव जी कर रहे हैं, मेरी बुआ जी कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। और मेरी तबीयत सही हो जाएगी ना मतलब मेरी तबीयत सही हो जाने के बाद मैं खूब वीडियो बना लूँगी। लेकिन अब वो है ना कि देखो कोई बात सोचनी भी पड़ती है। देखो अपना सा दुख करके अगर किसी को समझेंगे तो कुछ नहीं लगेगा कि हाँ ये वो, हाँ ये है कि अगर उनको अब ये कोई देखने थोड़ी नहीं बैठा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें तो सोचना समझना चाहिए कि भाई ऐसे बिल्कुल बड़े बूढ़े भी होते जब भी अलग बात होती, लेकिन यार उस बात को मैं सोचती हूँ ना एकदम मेरा दिमाग का टिप सोचना बंद हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे हंसता खिलता बंदा भी मतलब इतना अच्छा, इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी सुंदर सुशील मतलब लेडीज़ भी मतलब ऐसे ही निकल जाती है, तो यार क्या ही बीतती है। तो यही है भाई, क्या बोलूँ। तो भाई मेरी जो कोई नेगेटिव मत सोचना कि ये वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया उन्होंने, या फिर इंस्टाग्राम पे भी नहीं अपलोड हो पा रही है, यूट्यूब पे भी नहीं हो पा रही, क्या रीज़न है। तो फिर रीज़न कोई नहीं है, रीज़न है तो सिर्फ 2 हैं। एक तो मेरी जो बुआ की वाइफ थी वो एक्सपायर हो चुकी, उसकी वजह से भी मैं तो बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे अपना सही दुख होता सोता, ठीक है। हाँ तभी मेरी दुकान पे कस्टमर आए तो मैं उन्हें निपटा लूँ। आ जाओ बाबू, भीतर ही हूँ। वही कस्टमर तो निपटा दिए भाई, वही कस्टमर बहुत मोटा काम दे गए हैं कि भाई हमारे लिए लत्ती लिया। अब तो लत्तीन की हमें बहुत ज़रूरत है, कम से कम 4-5 लत्ती चाहिए उन्हें। और फिर लत्ती की डिमांड बहन आ ही रही है, घनी आ रही है, वे लिमिट आ रही है।
तो इकली का तो बिल्कुल मन ही नहीं है, क्योंकि सामान लेके आना पड़ता है। हाथ दुखने लगे यार। तो इनके साथ ही जाऊंगी छुट्टी वाले दिन। पर ये क्या, छुट्टी वाले दिन इनका ओवर टाइम होता है, तो देखूंगी किसी दिन, क्योंकि भाई ग्राहक भी भगवान का ही रूप रहता है। और फिर ये पूरे मार्केट छोड़ के कहीं ना जाऊँ मैं। मतलब बंगूरी की लेडीज, उनकी एक ख़ास बात ये है, जो मतलब जिन्होंने मेरी चीज़ यूज़ कर ली है, उनकी एक बात वो ज़रूर है कि जिसने भी मेरी लत्ती ली है ना एक बार ली, तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे। पता नहीं उनको, चलो अच्छी ये बात है, सोच अच्छी है उनकी, और शायद पसंद आ रही होंगी इसलिए। तो वही ज़रूर लेके आऊँगी उनके लिए भी।